हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट देखते हैं चैप्टर आउटलाइन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, malnutrition, undernutrition and overnutrition, role of nutrition in maintaining health, factor affecting food and nutrition. First है concept of nutrition. Nutrition is an essential pillar of human life from the earliest stage of fetal. Nutrition जो है एक essential pillar के काम करता है human life में, जो स्टार्ट हो जाता है फीटल से ही। फीटल डेवलपमेंट एट बर्थ, थ्रू इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडल्ट एंड इनटू एडल्टहुड। प्रॉपर फूड एंड गुड न्यूट्रिशन आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जो फिजिकल ग्रोथ के लिए गुड न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। So next, food is required to live, to grow, to maintain health. जो फूड है ज़रूरत किस लिए होता है? ग्रो के लिए, मेंटेन हेल्थ के लिए एंड गेट एनर्जी। एवरी न्यूट्रिएंट्स प्ले अ स्पेसिफिक रोल इन दी बॉडी। कोई भी न्यूट्रिएंट्स है वो स्पेसिफिक रोल प्ले करता है बॉडी में। Meaning of food and nutrients. Nutrients originate from the Latin word nutri, which means to nurture. Our nourishment is essential to sustain life. ये जो है इसका मीनिंग है, न्यूट्रिएंट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द लेटिन वर्ड न्यूट्री विच मीन्स नर्टर। आर नरिशमेंट इज इसेंशियल टू sustain life. Next, definition of nutrients. What is the definition of nutrients? Human nutrients is a scientific discipline concerned with the access and utilization of food and nutrients for health, growth, development and well-being of an individual. ये डिफिनेशन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा दिया गया है। ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। एक सेकेंड डेफिनेशन और है, न्यूट्रिशन इज सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल आर प्लांट takes in and utilize food substance। ये मैरियम वेबस्टर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज हेल्थ? Health is a common theme in most cultures. All communities have their concepts of health as a part of their culture. The oldest definition of health is absence of disease। जो पुरानी डिफिनेशन थी उसमें क्या था? एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड हेल्थ। बट WHO के द्वारा एक न्यू डिफिनेशन दिया गया है जो क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज आर इन्फर्मिटी। जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट concept of health. Biomedical concept, ecological concept, psychological concept and holistic concept. It is the concept of health. Malnutrition, undernutrition and overnutrition. So इसको देख लेते हैं क्या है ये।
What is the malnutrition? Malnutrition refers to deficiency, excess, or imbalance in a person's intake of energy or nutrients. The term malnutrition covers two broad group of condition. Malnutrition क्या है? डिफिशियंसी और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन, जो इसे टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन. फर्स्ट देखेंगे अंडर न्यूट्रिशन. दिस इज इंक्लूड स्टंटिंग. स्टंटिंग मीन्स क्या होता है? लो हाइट फॉर एज, मतलब एक स्टेज है ये स्टंटिंग. स्टंटिंग मीन्स होता है लो हाइट छोटी रहेगी फॉर एज के अकॉर्डिंग. ये है अंडर न्यूट्रिशन. इसमें एक सेकंड आता है वेस्टिंग. लो वेट और हाइट. लो वेट, हाइट तो ज़्यादा है बट वेट कम है. थर्ड है अंडर वेट. लो वेट फॉर एज, वेट कम है और एज के अकॉर्डिंग. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी आर इनसफिशियंस, ए लैक ऑफ important vitamins and minerals. PEM, protein energy malnutrition. It is the full form of PEM, protein energy malnutrition. PEM, protein energy malnutrition is a term used to describe clinical disorder resulting from deficiency of protein and energy. मतलब जिसको PEM का मतलब क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी. शॉर्ट फॉर्म में ये वन वर्ड आंसर है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी. टू मेजर कंडीशन आर एज फॉलोज. क्या क्या हो गया? क्वासियोर, लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट. एंड marasmus, deficiency in calories and energy. ओवर न्यूट्रिशन. PEM में दो आते थे, नहीं, जो होते थे अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन. तो अंडर न्यूट्रिशन देख लिया एंड ओवर न्यूट्रिशन. ओवर वेट एंड ओबेसिटी. When a person becomes too heavy for their height, they are called as overweight and obese. Overnutrition किसको कहेंगे? जो पर्सन अपने हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा मोटा है, उसको कहेंगे ओवरवेट या ओबेसिटी. Women generally have higher rate of obesity than men. जो ओमेन है, अभी जो रेशियो पता चला है, जो ओमेन है मेन के मुकाबले ज़्यादा ओबेसिटी देखी गई है. ऑल्दो मोर मैन में बी ओवरवेट, जबकि बहुत मैन भी ओवरवेट है. बॉडी मास इंडेक्स. व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? Body mass index is an index of weight for height commonly used to classify overweight and obesity. It is defined as a person weight kilograms divided by the square of their height in meter. एक बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? मतलब बॉडी मास इंडेक्स होता है जो वेट फॉर हाइट कॉमनली यूज टू क्लासीफाई ओवरवेट एंड ओबेसिटी. ये जानने के लिए मतलब एक फॉर्मूला है ओवरवेट जानने के लिए एंड ओबेसिटी जानने के लिए. एक फॉर्मूला है, इट इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन वेट किलोग्राम्स. अब इसमें देखते हैं कि परसेंट ओबेसिटी है, नॉर्मल है या अंडर न्यूट्रिशन है. तो ये है बॉडी मास इंडेक्स. तो इसे कैसे से निकालते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अ पर्सन वेट किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ देयर हाइट इन मीटर. वेट हो जाएगा किलोग्राम में
डिवाइडेड बाई हाइट किलोग्राम मीटर स्क्वायर में। देख लेते हैं नॉर्मल रेंज क्या है, निकाल तो लेंगे लेकिन नॉर्मल रेंज क्या होता है ये पता होना चाहिए, जिससे हम जान सके कि वो नॉर्मल है, अंडर वेट है, ओवर वेट है, ओबेसिटी है, क्या है। तो फर्स्ट है बिलो 18.5, जिसका BMI बिलो 18.5 आ रहा है वो अंडर वेट है, और 18.5 टू 24.9 जिसका आएगा वो नॉर्मल वेट है। थर्ड है 25 टू 29.9 जिसका इतना आएगा वो ओवर वेट है। फोर्थ है 30.0 टू 34.9 ओबेसिटी क्लास फर्स्ट में आएगा। 35.0 टू 39.9 ओबेसिटी क्लास 2 में आएगा। सबसे ज़्यादा एबव 40 ओबेसिटी क्लास थर्ड में आएगा। ओवर न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, वेट गेन, रेड्यूस लीवर एंड ब्रेन फंक्शन, हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर ओवर न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वेट गेन होगा, रेड्यूस लीवर एंड ब्रेन फंक्शन होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज, रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। ये सारे को डिफाइन करेंगे। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। फर्स्ट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। Nutrition is required for the normal growth and development during fetal life and childhood. Physical growth, intellectual development, learning and behavior all are affected by malnutrition. जो न्यूट्रिशन है वो ह्यूमन लाइफ को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी। जो जन्म से लेके जो डेथ तक की हमारे बीच की जो लाइफ है उसमें न्यूट्रिशन अफेक्ट करेगी। न्यूट्रिशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे फिज़िकल ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट है इम्पॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लर्निंग एंड बिहेवियर ऑल आर अफेक्टेड बाई माल न्यूट्रिशन। ये सब कुछ अफेक्ट करता है माल न्यूट्रिशन को। सेकंड क्या है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज़। माल न्यूट्रिशन इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़। एग्जाम्पल, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ब्लाइंडनेस, ग्वाइटर, एनीमिया, बेरी एंड रिकेट्स। माल न्यूट्रिशन इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़, जिसमें PEM आ जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनीमिया होगा, बेरी होगा एंड रिकेट्स होगा। ये सब न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज़ है। थर्ड है क्या है, रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दिस स्ट्रेंथ द बॉडी इम्यून सिस्टम टू रेसिस्ट और प्रिवेंट इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस। well balanced diet prevent infection, obviously well balanced diet prevent infection. Mortality and morbidity, what is the mortality and morbidity? Mortality is the number of death that occurs in a population. Mortality क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक जैसे कि कोई विलेज है, कोई गांव है, वहाँ पे कोई डिजीज़ कंडीशन की वजह से डेथ हो रहा है तो उसे कहेंगे मॉर्टिलिटी। वहाँ पे मतलब उस विलेज में एक ही डिजीज से बहुत सारे डेथ हो रहे हैं तो वो होगा मॉर्टिलिटी। एंड मॉर्बिडिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अनहेल्दी फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज और सिचुएशन। जो मॉर्बिडिटी है वो पर्टिकुलर प्लेस पे कोई डिजीज़ कंडीशन, जैसे कोई एक विलेज में बहुत ज़्यादा पोलियो के पेशेंट पाए जा रहे हैं
तो वो क्या है, मॉर्बिडिटी, उसे कहेंगे मॉर्बिडिटी। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेगा फूड एंड न्यूट्रिशन को? सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, ट्रेडिशनल, प्रोडक्ट ऑन आवर फूड, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइफस्टाइल एंड हैबिट, religious factor, age, sex, weight, BMR, psychological stress.